Hello students, my name is Dr. Yogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. I have done PhD from HNB Gadol University, completed UGC NET in 2011 and I have also done B.Ed from Kurukshetra University. Today I am telling you a very simple topic, that is human capital formation, or in human capital formation I am telling you a very simple topic, that is role of education. Education किसे कहते हैं? Role of education in the economy of the country. एजुकेशन किसे कहते हैं और एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, वो मैं आज समझाने जा रहा हूँ कि एजुकेशन किसे कहते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन किसे कहते हैं और रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, क्यों जरूरी है ये टॉपिक. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ कम टू द पॉइंट. एजुकेशन, एजुकेशन किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इट इज द प्रोसेस, it is the process of teaching of, it is the process of teaching, teaching करना मतलब पढ़ाना, ट्रेनिंग देना एंड लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग in schools and colleges, in schools and colleges. देखिए एजुकेशन का मतलब क्या है. एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग करना, ट्रेनिंग करना, लर्निंग करना इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज नोन एज एजुकेशन. नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. तो इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन किसे कहते हैं? नंबर 1 पॉइंट, भाई एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है बिकॉज एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे अगर आप पढ़े लिखे हो जाएंगे. इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. बहुत ही सिंपल टॉपिक मैं आज बच्चों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ. और इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. सेकेंड, इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्या होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी क्या होगी? डेवलप होगी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नंबर 3, इट प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नंबर 3, इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी. इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी. ह्यूमन पर्सनैलिटी क्या होगी? डेवलप होगी. इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी. आइए 4th पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी. इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स. इट प्रमोट्स कल्चरल, हम क्या कहेंगे, ये क्या प्रमोट करेगा? ये प्रमोट करेगा, इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन. कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स, ओके. तो आपने ये देखा, इट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी, इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन. 4 पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. Now 5th point. 5th point means it expands mental horizon of the, it expands mental horizon of the people. Mental horizon of the people. It expands mental horizon of the people. 6th point, last point. ये क्या करेगा? ये इट फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन ऑफ द कंट्री. हम ये कहते हैं कि ये भी कह सकते हैं, इट एक्सपेंड मेंटल ओरिजिन ऑफ द पीपल. और हम लास्ट पॉइंट ये कहते हैं, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो ये मैंने आपको आज एक छोटा सा टॉपिक बताया कि रोल ऑफ एजुकेशन किसे कहते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की और क्या ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, जो कि हमें
हमको बताना है। और मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल है, कि एजुकेशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन। तो नीड फॉर गवर्नमेंट को जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ में ध्यान देना चाहिए, तभी देश का क्या होगा, विकास होगा। गवर्नमेंट क्या करे, इंटरवेन करे, या गवर्नमेंट क्या करे, इम्प्रूव्स एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट का टारगेट रहना चाहिए कि वो क्या करे, इम्प्रूव्स करे। क्या इम्प्रूव करे, एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूव करे। अब आइए वो कैसे, दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। सरकार को क्या चाहिए, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करे, एजुकेशन में करे, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा उतना ज़्यादा देश का क्या करेगा, वो विकास करेगा। These sectors need huge investment by the educations। और हम ये करते हैं कि इस सेक्टर्स में क्या चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसमें, एजुकेशंस में।